पहलगाम हमले को लेकर लगातार टीवी अखबार, जो सरकार का प्रोपेगेंडा चैनल है, वो कह रहा है कि सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में प्रचार किया, एक बड़ी रैली की। बहाना तो था सरकारी कार्यक्रम का, लेकिन जनता, ये आजकल सारे कामों का उद्घाटन रैली के द्वारा होता है, तो क्या इसको चुनाव प्रचार न माना जाए? तो समझिए कि जो आतंकी हमला हुआ उसके 48 घंटे नहीं हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे। सवाल है कि मीडिया, हम लोग सवाल पूछ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, आतंकी हमला हुआ, आप लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सॉलिडारिटी दिखाइए सरकार के साथ। बिल्कुल सरकार के साथ सॉलिडारिटी है। पत्रकारिता का धर्म भी कहता है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन सवाल है कि बीजेपी देश नहीं है। क्या बिहार में प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे या बीजेपी की रैली कर रहे थे? ज़्यादातर लोगों के हाथ में संविधान तिरंगा नहीं था, कमल छाप का फूल था। इसका मतलब वो पार्टी की रैली थी। अब सवाल है कि क्या एक प्रधानमंत्री को इतना गंभीर मसले पर पार्टी की रैली में भाषण देना चाहिए? वो क्या करने वाले हैं, क्या ये दुनिया को बताया जा रहा है? क्या है कूटनीतिक स्ट्रेटजी? क्या ये ऐसे कूटनीति होती है? मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टीवी अखबार अब तक जो कहता है कि लाल आंख है, गुस्से में है, बताऊंगा अब तक बीजेपी जब जब सरकार में रही है क्या क्या हमले हुए और क्या क्या लाल आंखें दिखाई गई है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। इसी देश में करगिल के दौरान ताबूत घोटाले भी हुए हैं। उसके बाद जो पानी रोकने का फैसला हुआ है, कोई पहली बार नहीं है, 2016 से अब तक 3 बार ये फैसला हो चुका है। सवाल यही है कि आतंकवाद पर कब रोक लगेगी, आतंकी देश को, आतंक के सरगनाओं को कब करारा जवाब दिया जाएगा। ये पूरा वीडियो इसी पर रहेगा। टीवी अखबार की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई। सोचिए, एक फैमिली ने वीडियो जारी करके कहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ उसमें हमारा आतंकी फेक वीडियो न चलाइए। तो नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार आपको दिन रात कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में हैं, नाराज हैं और कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये कुछ बड़ा होने वाला, ये जो लाइन है पिछले कई बारों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या बड़ा होगा? सोचिए, बीजेपी की ही सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। करगिल में हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे अपने हिस्से पर घुसपैठ करके लोग बैठे थे, उसमें भी ताबूत घोटाला हुआ। आप सोचिए, बड़ा अगर करने की बात है तो इंदिरा गांधी ने बड़ा किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बड़े करने की बात है तो इंदिरा गांधी ने बड़ा किया था, पाकिस्तान पर हमला हुआ था। सोचिए, तो वो कुछ बड़ा था। इनका बड़ा समझ लीजिए, उड़ी हमला भाजपा सरकार, करगिल हमला भाजपा सरकार, पुलवामा हमला भाजपा सरकार, अमरनाथ हमला भाजपा सरकार, पठानकोट हमला भाजपा सरकार, संसद हमला भाजपा, अक्षरधाम हमला भाजपा, कंधार ICR 14 भाजपा, कश्मीर बीजेपी का प्लान बीजेपी भाजपा सरकार, पहलगाम हमला भाजपा सरकार। सवाल तो है और जवाब भी देना चाहिए। ये सारे सवाल हैं। क्या हुआ इन हमलों के बाद? क्या कोई मजबूत फैसला लिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी जो लिया गया है फैसला वो बता रहा हूं, 2014 के बाद ये तीसरी बार है जब सरकार सिंधु नदी समझौता रद्द करने की बात कह रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पिछली 2 बार जब रोकी गई थी तब क्या नेहरू जी ने इसे वापस शुरू करवा दिया? जिनको मेरी बात गलत लगे वो गूगल कर ले। पहली बार 2016 उरी के समय और दूसरी बार 2019 पुलवामा हमला के समय भी यही बात कही गई थी। सवाल है, तेजस्वी यादव ने उठाया कि पुलवामा हमले की जांच का क्या हुआ, और आम आदमी सवाल उठा रहे हैं कि 1,80,000 सेना के जवानों की कटौती हुई है, अग्निवीर जैसे स्कीम लाए गए हैं। क्या ये देश को मजबूत करने वाला है? इसी बीच एक अच्छी खबर जरूर आई है। INS हमारे नेवी ने समुद्र में बड़ा परीक्षण किया है। वो एक ताकतवर काम है। तो मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, नरेंद्र मोदी इच्छा शक्ति दिखाए, देश की सेना तैयार है, मजबूत है किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इच्छा शक्ति का मामला है जो प्रधानमंत्री आज कह रहे थे। वहीं जो आम लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक चुप नहीं रह सकते थे? क्या प्रधानमंत्री चुनावी रैली टाल नहीं सकते थे? क्या संवेदनाएं इतनी तो होनी चाहिए थी? अरविंद कुमार ने लिखा है, केंद्र सरकार अब चाहे जो कार्रवाई करे, लेकिन प्रथम दृष्टया वो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में असफल रही।
लगता है सरकार सच में राम भरोसे चल रही है। और कौन लोग इस देश को लूट रहे हैं। श्रीनगर से दिल्ली तक विमान का किराया 6,000 से बढ़कर 36,000 40,000 कर दिया गया है। खबर आ रही है कि वहां पर लोगों ने मदद की, होटल वालों ने किराया नहीं लिया, कार वालों ने किराया नहीं लिया, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और सोचिए, देश भर में जम्मू कश्मीर के लोगों पर के खिलाफ जहर बोया जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के नागरिक भारतीय नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं, जो लोग जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं अपने ही देश के नागरिकों के साथ, वो इस देश के दुश्मन हैं और इस देश को मुश्किल हालत में वो डालना चाहते हैं, भाई भाई को लड़ाना चाह रहे हैं। भारत का 80 साल का जेम्स बॉन्ड कहाँ है? एनएसए क्या केवल मलाई खाने के लिए है? पप्पू यादव ने पूछा है, ये डोभाल साहब है। आप कल्पना कीजिए, अगर प्रधानमंत्री कोई SC ST OBC कम्युनिटी का होता, अगर ये प्रधानमंत्री बीजेपी के न होते, मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय से थे, मायावती जी होती, अखिलेश यादव होते, लालू यादव होते, शिबू सोरेन होते, आप कल्पना कीजिए कि मीडिया क्या करती। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये देश मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चलाया जा रहा है और ये आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, तमाम जो नफरत के लोग हैं वो नफरत बो रहे हैं। और ये मुस्लिम घोड़े वाले ने पैसे नहीं लिए, मुस्लिम टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए, जबकि एयरलाइंस वालों ने 3 गुना पैसे लिए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये बहुत ही दर्दनाक है। और सोचिए, वहां किस तरह से लोगों को मदद नहीं मिली है और हिंदुओं को बचाने के लिए एक मुस्लिम ने जान भी दी है। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और सवाल है, भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी भारत छोड़े। सवाल है कि ये जो सीमा हैदर हैं, जिनको राष्ट्रीय भौजाई घोषित कर दिया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्लिम थी, क्या उनके जाने पर दुख होगा कि नहीं? जब एक सामान्य महिला ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और आपने सुरक्षा पर सवाल नहीं उठाए। खुद बीजेपी के नेता चुनाव प्रचार में रोज कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। तो सवाल है कि सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में है? BSF? वो किसके अंदर में है? गृह मंत्रालय, पैरामिलिट्री फोर्सेस? तो सरकार को इन सब मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। आतंकियों ने धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा या बिना धर्म पूछे तो निश्चित नहीं, किंतु यह बिल्कुल निश्चित है कि अभिजात वर्ग के लोग हमारी जाति पूछकर हम पर जानलेवा हमला करते हैं। इस पर मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सब कुछ पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के हित के खिलाफ संगठित तरीके से दुष्प्रचार किया गया, उससे साबित हो गया है कि देश को अस्थिर करने वाले सबसे बड़े आतंकी गिरोह देश के अंदर हैं। आज गिरोह का प्रधान तमाशा कर रहे हैं। और नजर रखिए, देश हित में कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने की बात करते हैं या बिहार चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए ध्रुवीकरण पर जोर देते हैं। वैसे भी बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जितेंद्र नारायण ने यह बड़ा सवाल पूछा है और ये जो जल का बंटवारा है ये कई बार हो चुका है और इससे कोई लाभ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है। आप पानी कैसे रोक देंगे? क्या डैम बांध देंगे? 100 साल लगेंगे डैम बांधने में और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है। सोचिए, भारत पाकिस्तान के एक उच्चायुक्त को केक वाली खबर दिखाई जा रही है। अगर ये सही भी है तो भारत की मीडिया जिनेवा संधि है। भारत की मीडिया, खुद मैं नहीं कह रहा हूं, एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं जो फॉरेन अफेयर्स विदेश मंत्रालय कवर करते हैं, उमाशंकर सिंह, उन्होंने कहा है कि भारतीय मीडिया भारत की आन बान शान में बट्टा लगा रहा है। सबसे झूठ और फरेब इस देश की मीडिया दिखा रहा है। ये देश की मीडिया सरकार के साथ है, देश के साथ नहीं है, जनता के साथ नहीं है। इन्होंने लॉकडाउन में मौत नहीं दिखाया, कोरोना में मौत नहीं दिखाया, इन्होंने नोटबंदी में मौत नहीं दिखाया। इन लोगों ने पुल गिर जाए, हादसा हो जाए, तब भी मौत छुपा लेते हैं, बेरोजगारी छुपा रहे हैं, सेना की मजबूती छुपा रहे हैं, चीन की घुसपैठ छुपा रहे हैं लोग। और अगर हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं होता तो ये पहलगाम के हमला को भी छुपा लेते। आप बताइए, पुलवामा हमले में जो RDX आया, कौन लाया, किसने लाया, क्या जांच हुई, जबकि वो हमारे जवान शहीद हुए थे? ये सवाल है जो देश भर के लोग पूछ रहे हैं और इस सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अरविंद कुमार जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं, लंदन में पढ़ाते हैं, पानी बंद करोगे तो दुनिया पाकिस्तान का साथ देगी। वो जो अडानी का भुज में पावर प्लांट है उसे ठप कर दो, जिसकी पूरी बिजली पाकिस्तान जाती है। आप सोचिए, अडानी के भुज में जो पावर प्लांट है उसकी बिजली पाकिस्तान जाती है, ये आप समझ लीजिए।
तो ये तमाम बड़ी खबरें, इस पर कोई बात नहीं करेगा और जानबूझकर बात किया जा रहा है। चूंकि सरकार को पिछली बार कम बहुमत मिला है, 240 का आंकड़ा है, और ये कम बहुमत क्यों मिला? क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हुए हैं रिजर्वेशन की वजह से, नौकरी न मिलने की वजह से, महंगाई बेरोजगारी की वजह से, सेना में भर्ती रोके जाने की वजह से, और इसलिए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का ओवरडोज दिया जा रहा है ताकि आपको आपके मुद्दों से भटकाया जाए। लेकिन जनता अब समझने लगी है, और सबसे, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो टीवी अखबार है। अब नफरत फैलाने में देखिए बीजेपी के सांसद कैसे आगे हैं। यह निशिकांत दुबे, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब हमको कलमा पढ़ लेना चाहिए। यही लोग दिन रात इस देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं, और मैं एक बिल्कुल क्लियर कह दूं, जो हिंदू मुस्लिम करता है वो जातिवाद भी करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और कम से कम देश भर के लोग लिख रहे हैं। सोचिए, अली शेख इनका नाम है, ये 6 पैरा एसएफ के जवान झंटू अली शेख की कुर्बानी को सलाम। गोलीबारी में घायल हुए थे लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। खबर तो ये भी है कि जो हमारे जो नेवी के जो अधिकारी थे नरवाल, 1.5 घंटे तक उनको मदद नहीं मिली, वहां कोई था ही नहीं। और ये तस्वीरें शेयर की जा रही, जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। देश में बड़ा हंसी खुशी का माहौल है। रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। प्रधानमंत्री की लगातार आलोचना हो रही है। कहाँ प्रधानमंत्री को देश को संबोधित करना चाहिए था, लेकिन वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, और इससे साफ है कि बीजेपी के लिए चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है, जिस तरह से एयर ट्रैफिक, एयर की किराए, जिस तरह से किराए बढ़ाए गए हैं। और सोचिए, जो लोग मुसलमान को सिर्फ धर्म से जोड़ रहे हैं इस घटना को, अगर हर आतंकी मुसलमान होता तो नाथुराम गोडसे क्या था? गुजरात में मॉब लिंचिंग करने वाले कौन थे? नागालैंड, मणिपुर, असम और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की हत्याएं करने वाले कौन है? आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले ने उसे मुसलमान बना दिया। ये सवाल तो है कि कौन लोग थे जो मणिपुर में अपने ही देश के नागरिक मारे जा रहे थे क्योंकि वो आरक्षण वाले थे, तो उसका विरोध नहीं हुआ। इस पर आगे भी बात करूंगा। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहलगाम में 48 घंटे भी नहीं हुए और विश्व गुरु भाषण देना शुरू कर चुके हैं, और कश्मीर में हुई मौतों पर शोक सभा में हंसते और मौज करते भाजपा के नेता हैं ये लोग। तो चुनावी प्रचार जारी है, और उससे भी बड़ी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बंद का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है। वो इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग एक हैं, हम भारतीय हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। आज कश्मीर बंद है, मस्जिदों में बंद में शामिल होने की अपील हो रही है, युवक सड़कों पर हैं, बाजार बंद है। जानकार कह रहे हैं 35 सालों में यह पहला मौका है जब आतंकी घटना के खिलाफ कश्मीर में इतना बड़ा गुस्सा है। और यह बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ये चीख चीख कर एक महिला पीड़ित को कह रहे हैं कि बोलो कि हमसे धर्म पूछकर मारा गया था। ये सब, और भाजपा कश्मीर की सेना पुलिस के अधीन है। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन सी पार्टी से? भाजपा एनएसए की पोस्टिंग दी। केंद्र सरकार ने हमले के लिए किसको दोषी ठहराया? कांग्रेस और मुसलमानों को। उमाशंकर सिंह लिखते हैं एक विनती, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद कई गंभीर कदम उठाए हैं जो देश हित को ध्यान रखकर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया का एक तबका गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। मसलन जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा घटाई गई, वो बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के। वे भूल रहे हैं कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वियना संधि के मुताबिक राजनयिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की भरपूर तरीके से निभा रहा है। जिनको देश छोड़ने की डेडलाइन दी गई है उनको भी, और जो यहाँ बने रहेंगे उनके भी। टीआरपी और हिट्स के चक्कर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल न करे, ऐसा संवेदनशील मामलों पर ऑन या ऑफ रिकॉर्ड आधिकारिक पुष्टि के साथ ही खबर चला है। बताइए, भारत की इंटरनेशनल छवि को खराब किया जा रहा है। ये वियना संधि के खिलाफ है। हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और पहलगाम में जो कृत्य आतंकवादियों ने की है हिंदू मां बहनों के सिंदूर के साथ, सोचिए योगी आदित्यनाथ हैं, तो सब जगह भारतीयों की हत्या हुई है। ये नहीं कहा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या हुई है। मतलब अब धर्म की आइडेंटिटी भारत की आइडेंटिटी से बड़ा हो गया है। कब कौन लोग थे कल जो दुहाई दे रहे थे, सोचिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए
क्या सरकार सिर्फ मुद्दे को भटका रही है? क्या 15 कहा जा रहा था कि नोटबंदी से कमर टूट गई, सच्चाई क्या थी? शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।